जब हम सृष्टि और सृष्टिकर्ता की विशालता, अनंतता, समग्रता इसको देखते हैं तो एक प्रश्न स्वाभाविक ही उठता है कि हम लोगों का भी कोई स्थान है इसमें कि नहीं है. व्हाट इज द रोल ऑफ द इंडिविजुअल इफ एनी. ऑफ कोर्स साधारण जीवन में तो हम समझते हैं कि हम ही हैं और कोई नहीं है. भगवान भी हमारे चारों तरफ चक्कर लगाए, सूर्य चंद्रमा भी हमारे चारों तरफ, संसार भी हमारे चारों तरफ. तो वो तो खैर एक ईगो की दृष्टि है. लेकिन क्या उस दृष्टि में, सुप्रीम की दृष्टि में हमारा कोई रोल है या नहीं है. तो ये प्रश्न एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर ये भी हम लोग देख लेते हैं एक प्रकार की फिलॉसफी में कि भाई जो भगवान ने करना है वो करेगा. सच है. तो हमें कुछ करना है या नहीं करना है. तो यहाँ पर श्री अरविंद, वही अगेन श्री कृष्ण गीता में, कि नर और नारायण ये दो नहीं, ये एक ही हैं, परंतु इन दोनों का संयोग जरूरी है. इसलिए गीता के अंत में संजय कहते हैं कि जहाँ श्री कृष्ण है और जहाँ पार्थ धनुर्धर है, तो ये मान लेना कि ये तो सब अपने आप होता रहेगा, हमको बस बैठना है, भजन करना है और छोड़ देना है सब भगवान के ऊपर. हमें कोई एफर्ट, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सिवाय मोक्ष पाने के. तो ये एक अलग प्रकार की भ्रांति है, क्योंकि तीन प्रकार से, तीन लेवल्स पर एक साथ एक ही डिवाइन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. एक है जो परात्पर है, जिसकी बात अभी हुई, दूसरा संसार, और तीसरा व्यक्ति. ऑल थ्री गो टुगेदर. और वो ओरिजिनल प्लान यही है, एको हम बहुश्याम. तो वो एक है, वो संसार भी बन जाते हैं जो जोड़ने वाली कड़ी है हम सबको, और वो अनेकता में भी अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं. और ये चीज़ अगर हम संसार को ध्यान से देखें तो दिखता है. केवल अंतर ये है, जैसा मैंने बताया कि ईच एलिमेंट इज लाइक ए थॉट ऑफ गॉड. ये पूरे प्रकृति की जो सारी रचना है, इसमें हम कहीं ना कहीं एक दिव्यता की झलक पा सकते हैं. लेकिन अब समस्या ये होती है कि फिर मनुष्य को क्या कुछ करने की ज़रूरत है. अब तक तो सब होता ही रहा है जैसे होता रहा है, तो हमारा क्या रोल है. तो कॉन्शियस इंडिविजुअलिटी, यहाँ पे बात सुई आके अटक गई है अब, कि अब तक जो हुआ है इसमें इंडिविजुअल से कंसल्ट नहीं किया गया. एक इंडिविजुअल एप से पूछा नहीं गया कि तुम मनुष्य बनोगे. पता नहीं उसको अगर पता होता मनुष्य बन के क्या होना है तो ना ही कर देता. लेकिन बन गए मनुष्य. इंडिविजुअल चिड़ियाओं से नहीं पूछा गया कि अब हम तुम्हें धरती पर पटकने वाले हैं तुम्हारे पंख काट के, लेकिन हम तुम्हें अदम्य वाइटल एनर्जी देंगे. नहीं पूछा गया उनसे. नहीं तो वो शायद कहती है हम उड़ रहे, मज़ा आ रहा है, ये कहाँ अब हमको ये हंटर और हंटेड के बीच में डालने वाले हो. तो लेकिन इसके इन सब के पीछे एक होल विजडम है जो काम कर रही है. लेकिन मनुष्य की समस्या ये है कि मनुष्य को कॉन्शियस कोलैबोरेटर बनना है. और एक्चुअली देखा जाए तो इस एक शब्द से सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं. और उसका कारण ये है कि हम सबको उस डिवाइन को कॉन्शियसली रिकवर करना है अपनी चेतना में, जिसकी रिकवरी के साथ साथ हम उस सचेत रूप से उस डिवाइन की रिकवरी के साथ साथ हम उनको एक्सप्रेस करें अपनी इंस्ट्रूमेंटैलिटी के माध्यम से. हमारी नेचर इंस्ट्रूमेंट्स, जो सारा ये देह है, मन है, प्राण के, उसके माध्यम से मैनिफेस्ट करें. तो मैन इन दिस सेंस इज ए पार्ट क्रिएटर या कोलैबोरेटर, सहयोग. ये हमको करना है. अब इसीलिए ये सारी जो तैयारी होती है मनुष्य की, ये प्रॉब्लम पशु पक्षियों की नहीं है. कोई तैयारी नहीं होती. नेचर उनको अनकॉन्शियसली तैयार कर रही है अपहीवल्स के थ्रू, इसके थ्रू, और अचानक एक दिन उनके अंदर से एक नई ऊर्जा, नई चेतना, नया बॉडी मैनिफेस्ट एक्सप्रेस कर लेता है. लेकिन चूंकि वो अनकॉन्शियस है, उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है. मडफिश को इससे कोई लेना देना नहीं
कि मेरे अंदर से एक टैडपोल और ऐसा जीव निकलेगा जो नदी, पानी और थल, जल थल दोनों में रहेगा, उसको नहीं मालूम, इससे कोई लेना देना नहीं। तो मडपोस की, मड फिश की जब अच्छे से, मड फिश होती है जो एक मछली की जाति की है, जो एक छोटे से समझिए मिट्टी के पुल में चली गई गंदगी के, और वहीं पर वो बड़ी विचित्र सी अवस्था में रहती है, लगभग मनुष्य जैसी। वो बड़ी तड़पती है, वो बड़े जलाशय में नहीं रह सकती, इसलिए उसका नाम है मड फिश। अब मड फिश, वहाँ पानी कितना होगा? बहुत कम होगा। अब वो उसमें प्रकृति ने ऐसा बना दिया है, वो वहाँ पे रहती है। लेकिन उसकी समस्या अब ये होती है कि वो बड़े जलाशय में चली जाए, ये भी नहीं उसको संभव है, और वो मड फिश में जल भी कम है, तो उसी में से उसको ऑक्सीजन ड्रॉ करना है, तो बड़ी तड़पती रहती है वो, लगभग मनुष्य की, ना इधर की ना उधर की। लेकिन ये वो मिसिंग कड़ी होती है जिसमें से फिर वो एम्फीबियन लाइफ निकलती है, आधा पानी। ये उसके अंदर एक इवोल्यूशनरी अर्ज बन करके विस्फोट करती है, और उसके शरीर सब कुछ ऐसे शेप होने लगता है कि वो यहाँ भी रह ले वहाँ भी रह ले, तो वो छलांग लगा देती है। तो उसी प्रकार से ऐसे सभी लिंक स्पेसीज के साथ है। अब मनुष्य जिससे गुजरना पड़ता है उसको, जिसके लिए हम कई बार भगवान को कोसते हैं, क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इटर्नल एंड द इंडिविजुअल, और दूसरा द डिवाइन एंड द अनडिवाइन। वो ज़्यादातर इसलिए होना पड़ता है क्योंकि हमको तैयार होना है कॉन्शियसली डिवाइन को रिसीव और एक्सप्रेस करने के लिए। अपने आप सब हो जाएगा, ये मछली के लिए ठीक है, अपने आप सब हो जाएगा, ये बंदर के लिए ठीक है, लेकिन मनुष्य के लिए, हालांकि होगा वही, लेकिन मनुष्य के लिए जो उसका उचित धर्म है, मानवोचित धर्म, वो प्रयास, अपना आत्म उत्थान, इट इज इनबिल्ट विद इन अस। तो वहीं पर ये सारी बात आती है कि इंडिविजुअल भी आवश्यक है इटर्नल के लिए, जैसे इटर्नल के बिना तो इंडिविजुअल का अस्तित्व ही नहीं है। तो नारायण के बिना नर एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन नर आवश्यक है नारायण के लिए, क्योंकि दोनों को मिलकर ही एक नए संसार की रचना करनी है। नहीं तो फिर क्या पॉइंट ही क्या है? वो तो भगवान तो ऐसी चांद तारे बना रहा है, ऐसी एक सुपरमेंटल बीइंग या ऐसे बीइंग्स बना देंगे, ल्यूमिनस बीइंग्स जो घूम रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसे हूँ। दैट इज़ नॉट द आइडिया। तो वो कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन का जो डिवाइन का है, उस कारण इंडिविजुअल्स आर नेसेसरी। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारी हम लोगों की यहाँ धारणाएं हैं जिसमें हम इंडिविजुअल को फिक्शन कह देते हैं। एक पूरा अद्वैत का सोच है, विचार है, जिसमें कहा जाता है कि वास्तव में वस्तुतः व्यक्ति की, इंडिविजुअल की एक कोई एक्चुअल सत्ता नहीं है, वो एक कंस्ट्रक्शन है जिसको ईगो का, बुद्धिज्म में भी यही है। समस्या ये होती कि यदि इंडिविजुअल है ही नहीं रियलिटी में, तो फिर मुक्त कौन हो रहा है? वो तो है ही हमारे इंडिविजुअलिटी, जो फिक्टिशियस इंडिविजुअलिटी है, कहते कि उसको एनल कर दो। एनल करने की भी क्या जरूरत है? वो तो हो जाएगी आपकी एनल, मृत्यु के साथ एनल हो जाएगी। देयर इज नथिंग, देयर वाज नो इंडिविजुअल। तो एक ऐसी सोच भी है जो बड़ी विचित्र है। बुद्धिज्म तो और एक कदम आगे चली जाती है। बुद्धिज्म तो ये मानती है कि आपके कर्म और ये सब हिसाब, लेकिन देयर इज नो इंडिविजुअल। और वो थ्योरी बड़ी अद्भुत है, पढ़ो तो बड़ा थोड़ा मजा, रोचक भी लगती है। रोचक कर्म सिद्धांत इस तरह से कि एक आदमी पानी में, सब बहे जा रहे थे, एक ने पत्थर ऊपर फेंका, वो आगे चला गया, पीछे जो आ रहा है उसके सिर पे पड़ेगा। तो एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। अब लेकिन ऑन होम, बिकॉज अगर कोई इंडिविजुअल है ही नहीं, तो ये रिएक्शन किसके ऊपर हो रहा है? तो यहीं से हम देखते हैं चारवाक सिद्धांत आता है। ये भी एक फिलॉसफी है इंडियन स्कूल की, कि जी भर के तुम उधार लो, कर्जा लो, वापस कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई दूसरा जन्म नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं। और बहुत लोग हैं इसको मानते हैं, इसीलिए एज ए प्रिंसिपल
खैर उधार तो कभी किसी से नहीं लेना चाहिए, लेकिन दो तो मान के दो कि ये नहीं वापस आएगा, नहीं तो नहीं दो। अगर आप खोने को तैयार नहीं है मत, बल्कि यू स्टार्ट विथ दिस प्रमाइज कि दिस इज नॉट गोइंग टू कम बैक। आया तो बोनस। तो मानते हैं लोग इस तरह का, और सच है, अगर इंडिविजुअल नहीं है तो फिर तो सारा खेल खत्म हो गया। योग साधना तप कौन कर रहा है? अगर ये सब इल्यूजन है, वो तो और भी ज्यादा समस्या होती है, वो बाद में आएगा, कॉस्मिक इल्यूजन। तो आप किससे मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं? जो है नहीं, ना इंडिविजुअल है, नहीं है संसार, वो भी एक नॉन एग्जिस्टेंट सो कॉल्ड रियलिटी है, तो कौन किससे मुक्त होने का प्रयास कर रहा है? फिर जैसे चलने दो अपने आप चीज़ें। क्यों चल रही हैं? प्रैक्टिकल कारण से चल रही हैं। लेकिन बहुत आश्चर्य होता है कि इन चीज़ों को लोग मानते हैं, इन लेक्चर सुनते हैं। अब पता नहीं कैसे, मुझे मालूम नहीं, बट एज ए यंगस्टर ये भाव से मुझे बड़ा रिवोल्ट होता था। और मेरी यही समस्या थी, एवरी टाइम आई रेड दी अद्वैतिक वेदांत, 16-17 साल उम्र हो गई, मैं कहता ये क्या बात है, आप कह रहे हो आप नॉन रियल हो, तो फिर मैं प्रयास ये सब क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों ये सब कर रहा हूँ? फिर तो वो व्यक्ति जो पास में जॉइंट पे जाता है, पूना में था, जो पूना में पढ़े जानते हैं, वो चरस गांजा अफीम कहता है, वो तो बड़ा लॉजिकली बड़ा करेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कोई नहीं है आपके अंदर। ईगो है, वो तो कंस्ट्रक्ट है, ईगो तो एक कंस्ट्रक्ट है। नेक्स्ट लाइफ में सेम आप पर्सनालिटी आपकी थोड़ी होगी, तो इट्स ए कंस्ट्रक्ट। तो यहां श्री अरविंद हमको बताते हैं कि नहीं, मिसिंग समथिंग। ईगो के पीछे हमारी ट्रू इंडिविजुअलिटी है। ईगो केवल एक छाया के रूप में है जो नेचर कंस्ट्रक्ट करती है, वो एक स्कैफोल्डिंग है। जैसे इस तरह से हम एग्जाम्पल लें, ईगो और ट्रू इंडिविजुअल के साइकिक बीइंग इंट्रोड्यूस उन्होंने कर दिया है वो, लेकिन इस तरह से ले कि कोई बिल्डिंग बन रही है, तो पहले बिल्डिंग कहाँ बनती है? एक नक्शा बनता है, उसके बाद में वो खड़ा कर दिया जाता है चारों तरफ, बैरिकेड्स, बांस के इसके लगा करके बैरिकेड्स। तो लोग पूछते हैं कि ये बिल्डिंग किसकी बन रही है? तो अभी बनी नहीं है बिल्डिंग, लेकिन उसकी बन रही है। फिर ये बिल्डिंग बन जाती है, तो अब अभी तक पता नहीं है कि उसमें रहने वाला कौन है, लेकिन वो बिल्डिंग से पहचान होती है, ये फला फला की बिल्डिंग है। फला फला को जाना नहीं, किसी ने देखा नहीं, लेकिन ये उनकी बिल्डिंग है। तो उसी प्रकार से ये जो कंस्ट्रक्ट करती है नेचर, ए सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। और क्या होता है, हमारी सोल की दो मूवमेंट है। एक, जब वो बिल्डिंग से आइडेंटिफाई कर लेती है अपने को ईगो के साथ, तब समस्या होती है। और होता है, देखिए, एक घर से दूसरा घर छोड़ने में बड़ी समस्या होती है। उसमें यादें जुड़ी होती हैं। ईगो देखिए कैसे कंस्ट्रक्टेड होती है, क्या क्या जुड़ा होता है। बाद में भी व्यक्ति जा रहा होता, अरे ये मेरा घर नहीं है आपका, लेकिन ये मेरा घर। तो इतना अटैच हो जाती है ईगो। ईगो कैसे फॉर्म होती है? इस तरह से फॉर्म होती है कि हम प्रकृति की, यूनिवर्सल नेचर की गतियों में से, स्पंदनों में से कुछ चुन लेते हैं और हम कहते हैं दिस इज मी। ये विचारधारा ये मैं हूं, ये भावनाएं ये मैं हूं। ज्यादातर कंडीशनिंग हैबिट उस तरह से भाषा से जुड़ जाते हैं, जमीन से जुड़ जाते हैं, सब चीज देह से जुड़ जाते हैं, और हम समझते हैं ये मैं हूं। तो नेचुरल है कि ये तो टेम्पररी चीज है, ये तो सब चली जाएगी। तो ईगो इंडिविजुअलिटी केवल एक डिवाइस है प्रकृति की, ताकि सेंस ऑफ आई आ सके। लेकिन इसके पीछे क्या कोई रियल आई भी है? तो अब श्री कृष्ण तो कहते हैं कि भाई जन्म लेते हो फिर तुम आते हो, एक यात्रा है, यही चीज श्रुति कहती है। तो ये क्यों कहती है? कौन से आई की बात हो रही है? श्री अरविंद भी इसका प्रतिपादन करते हैं, यस देयर इज अ रियल आई जो इस फॉल्स आई के पीछे खड़ी है। और जब ये पूरी वो निकल जाती है, वो बाहर में जो इसके फोल्डिंग है, घर होता है, और घर के अंदर जब मालिक आ जाता है घर का, देन यू नो द डिफरेंस कि ये मालिक है, ये घर है। घर नहीं भी रहेगा
तो वो रहेगा, दूसरे घर में चला जाएगा। तो इसी तरह की प्रोसेस हम सब के साथ चलती है। और यहाँ श्री अरविंद बता रहे हैं कि 3 लेवल पे भगवान एक्सप्रेस करते हैं। 389 करेक्ट। 89 90 में हमेशा 89 भी बोलते हैं। अच्छा हाँ, 89 90 देखिए ना, रिदमिक है कितना। 89 90 तो बड़ा थोड़ा अजीब सा लगता है। पोइटिक हार्ट है। चलो हम लोग 79 तो 80 के साथ आएगा। 69 70 69 70 69 80 79 80। हाँ देखो, ओके डन। वी एग्री। ठीक है। हाँ चलिए, तो अब हम लोग आ गए पेज 389 पर। ऊपर से पढ़ेंगे। When we speak of the true individual as a conscious power of being of the eternal, we are still using intellectual terms. We cannot help it unless we plunge into a language of pure symbols and mystic values of speech. But what is worse, we are in the attempt to get away from the idea of the ego using a too abstract language. तो अब ये कई बार लोग होते हैं, वो कहते हैं कि अब मैं आई नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि आई से तो ईगो आती है। तो अब वो आत्मीय जन, वह आत्मीय जन जो इस देह में निवास करता है। एक मेरे मित्र ने एक बार मैरिज कार्ड बनाया, वह आत्मा इस आत्मा से विवाह कर रही है। आत्मीय जन से अनुरोध है कि वो इस आत्मा के सम्मिलन में आ जाए। तो मैंने उत्तर दिया, आत्मीय ग्राउंड पे मैं आ जाऊंगा। क्योंकि फिजिकल में तो कुछ नहीं हो रहा है, तो आत्मा के ग्राउंड पे आके मैं आत्मा का बोझ ग्रहण करूंगा। अब ये वी शुड नॉट गेट इनटू दिस। ये एक आई शब्द है, अब वो फर्स्ट पर्सन का शब्द है, शब्द में नहीं जाना चाहिए। हिंदी में स्व, आत्म, ये सब शब्द हैं। तो आई में हम ईगो भी यूज कर सकते हैं इक्वली, जिसने ट्रू इंडिविजुअल को डिस्कवर कर लिया है। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि आप ये सब कह रहे हैं लेकिन शंकराचार्य ने तो ये नहीं कहा है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यस बट आई विवेकानंद से सो। अब श्री अरविंद कहते हैं, somebody may think it is egoistic statement but it is not. It is a fact of his experience. तो ये डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या अर्थ डालते हैं, इसलिए हमको भाषा में इसको नहीं उलझ जाना चाहिए। हाँ, यस। लेट अस से देन ए कॉन्शियस बीइंग हु इज फॉर आवर वैल्यूएशंस ऑफ एग्जिस्टेंस ए बीइंग ऑफ द इटर्नल इन हिज पावर ऑफ इंडिविजुअलाइजिंग सेल्फ एक्सपीरियंस। ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो रहा है। ए कॉन्शियस बीइंग हु इज अ बीइंग ऑफ द इटर्नल इन इज पावर ऑफ इंडिविजुअलाइजिंग सेल्फ एक्सपीरियंस। वो सारी पावर्स में से एक पावर यूज कर रहे हैं भगवान। मैं एक इंडिविजुअल के रूप में भी एंजॉय करूंगा। तो कोई रोक सकता है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी लॉजिक कहती है कि ऐसा नहीं संभव है। इफ ही चूजेस टू डू सो, बिकॉज ही इज इन्फिनिट एंड ऑल डिटर्मिनेशंस आर पॉसिबल। फॉर इट मस्ट बी ए कंक्रीट बीइंग एंड नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट पावर who enjoys immortality. And then we get to this, that not only am I in the world and the world in me, but God is in me and I am in God, by which yet it is not meant that God depends for his existence on man, but that he manifests himself in that which he manifests within himself. तो यहाँ पर वो अनुभव की बात हो रही है, where बुल्लाते जाना मैं कौन, मैं इसमें भी हूँ उसमें भी। अब कोई कहे बुल्ले शाह आप नहीं रहोगे तो क्या, नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने बुल्ले शाह के अंदर मैनिफेस्ट किया इस तरह से।
कि उनको ये अनुभव हुआ कि मैं इसमें भी हूँ, उसमें भी हूँ, सब में हूँ. डोंट लिमिट मी टू माई नेम एंड फॉर्म. एक्सपीरियंस है कई मौलाना रूमी को, भारतवर्ष में तो हुआ ही है, अनेकों ऋषियों को. तो ये इंडिविजुअल के अंदर भी वही सत्य मैनिफेस्ट करता है और करना चाहता है. ये सौभाग्य पशुओं को नहीं है, ये सौभाग्य पेड़ पौधों को नहीं है. ये हमें सौभाग्य है कि हम ये तीनों लेवल्स पर डिवाइन को अनुभव कर सकते हैं और एक हो सकते हैं. तो फिर ये समस्या आती है कि अगर हम वी आर दैट, अब ये सब श्री अरविंद बताएंगे, लेट मी नॉट स्किप दी होल थिंग. फर्दर नहीं, द इंडिविजुअल एग्जिस्ट इन द ट्रांसेंडेंट बट ऑल द ट्रांसेंडेंट इज देयर कंसील्ड इन द इंडिविजुअल. यहाँ पर ट्रू इंडिविजुअल की बात हो रही है, सोल की बात हो रही है. तो उसके ही द्वार से हम एक हो सकते हैं भगवान के साथ. लेकिन एक होने का क्या अर्थ है? फर्दर आई एम वन विद गॉड इन माई बीइंग एंड येट आई कैन हैव रिलेशंस विद हिम इन माई एक्सपीरियंस. यही तो बात है. जब माँ से किसी ने पूछा जा हनुमान जी के बारे में, कहते हैं इज द सेम लॉर्ड हु बिकम्स हनुमान फॉर द जॉय ऑफ द भक्ति एंड द सर्विस. वही है, दो नहीं है, एक ही हैं जो एक और ये बन जाते हैं इंडिविजुअल के अंदर. और दूसरा क्यों? क्योंकि अब अगर उनको एंजॉय करना है रिलेशन, तो कैसे बेचारे रिलेट करेंगे? अब भगवान का भी थोड़ी हमको चिंता करनी चाहिए. हमने तो कह दिया आई एम दैट. अब भगवान आई एम दैट पर रहते तो सृष्टि नहीं होती. तो ये जो सृष्टि हुई है फॉर दिस मल्टीप्लीकेशन ऑफ एंजॉयमेंट, उनको मजा आता है संबंध जोड़ने में, तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं? हमको भी वो मजा लेना चाहिए. हम ये क्यों एनल करना चाहते हैं इंडिविजुअलिटी को और खत्म होना चाहते हैं? तो ओरिजिनल प्लान तो यही है. And yet I can have relations with him in my experience. I, the liberated individual, can enjoy the divine in his transcendence, unified with him, and enjoy at the same time the divine in other individuals and in his cosmic being. तो ये हम लोगों को सदैव स्मरण रखना है, क्योंकि ये एक भेद अभेद ऐसे सिद्धांत हैं जिसमें अंत में कहा जाता है कि ये टेम्पररी चीज है. जो फाइनल लिबरेशन होता है उसमें आप मर्ज होके बैनिश हो जाते हो. ये कर सकता है इंडिविजुअल, बट व्हाट इज द पॉइंट देन? फिर तो सारी जो यात्रा हुई थी, वो जब असल में आपके सामने मजे राजभोग खाने का समय आया, तो आपने कहा भैया मैं बहुत भूखा हूं, देख तेरे लिए अब ये राजभोग. नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं खत्म ही हो जाना चाहता हूं. आई विल थ्रो माई सेल्फ ऑफ द क्लिफ. ये क्या एब्सर्डिटी है? और जब आप उससे मर्ज हो जाते हो तो देर इज नो यू इवन टू नो दैट यू हैव वैनिश्ड, क्योंकि उसके अंदर तो फिर देर इज नथिंग एल्स. तो ये पूरा जो बना था उसको आपने एनल कर दिया. ये नहीं कि वो प्रिवेंट करते हैं करने के लिए, बट दैट इज नॉट वाई द क्रिएशन वॉज मेड. आई थिंक हम लोग we can go to the next page 401, 401. We see then that there are three terms of the one existence: transcendent, universal, and individual, and that each of these always contains secretly or overtly the two others. इसका जो सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है वो श्रीमद् भगवद गीता में जो श्री कृष्ण का विश्व रूप है, उसकी ब्यूटी ही यही है कि उसका जो डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं तो देर इज द इंडिविजुअल, वो श्री कृष्ण के रूप में डिवाइन एक्सप्रेस कर रहे हैं. देर इज द यूनिवर्सल, अनेकों अनेकों ब्रह्मांड उनके अंदर दिखाई दे रहे हैं. और साथ में मास्टर पोइट डिस्क्राइब कर रहे हैं अर्जुन के वर्ड्स में कि वो सब और एस्केप करते जा रहे हैं
उससे भी वो सीमित नहीं है, अनेकों ब्रह्मांड, उससे भी वो सीमित नहीं है. ही इज एस्केपिंग ऑन ऑल साइड्स. ऑल द थ्री आर इन वन, वन रियलिटी. हम लोग, हमारा मन इसको विभक्त करके देखता है, या तो इंडिविजुअल या यूनिवर्सल. किस एक में वो इंडिविजुअल के रूप में, लेकिन इस छोर को अगर हमने पकड़ लिया, डिवाइन विद इन अस, इसीलिए माँ कहती है दिस इज द इजीएस्ट, तो बाकी दोनों ऑटोमेटिकली इनको भी रिक्लेम करना है, लेकिन इसको बिना खोए हुए, एनल किए बिना. ये ब्यूटीफुल चीज है और ये किया जा सकता है. इसका आश्वासन श्री अरविंद हम लोगों को देते हैं. द ट्रांसेंडेंट possesses itself always and controls the other two as the basis of its own temporal possibilities. That is the divine, the eternal, all-possessing God consciousness, omnipotent, omniscient, omnipresent, which informs, embraces, governs all existences. नहीं तो एक कटा हुआ ऊपर में ट्रांसेंडेंट, ये जो द्वैत, इस तरह की जो फिलॉसफी सेमेटिक रिलीजन्स में ये ना कि वो ऊपर है, ट्रांसेंडेंट है, लेकिन यूनिवर्स में वो नहीं है, इंडिविजुअल में वो नहीं है. इंडिविजुअल केवल उसको पूजा कर सकता है और इस तरह से वो रिडीम हो जाएगा, दैट्स ऑल. पर उसके अंदर भगवान नहीं है. लेकिन भारतवर्ष ने हमेशा इन तीनों लेवल्स पे माना है. The human being is here on earth the highest power of the third term, the individual, for he alone can work out at its critical turning point that movement of self-manifestation which appears to us as the involution and evolution of the divine consciousness between the two terms of the ignorance and the knowledge. तो अब ये विकास उस स्तर पे पहुंच गया है जहाँ पे इंडिविजुअल रिक्लेमिंग हिज डिविनिटी विद इन हिम, अपने अंदर भगवान को पाना, ये फर्स्ट स्टेप है. उसके बाद वो पूरे संसार में एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन में पूरा यंत्र सहयोग बन सकता है. पेज 402 पर, द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल इज नॉट एन एरर इन सम सेल्फ ऑफ द एब्सोल्यूट. और यहाँ तक कि ईगो का कंस्ट्रक्शन भी जो नेचर करती, इसका भी प्रयोजन है. वो ईगो एक पालने की तरह है जिसके अंदर वो दिव्य शिशु सो रहा है, बहुत छोटा है. पालना क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है. जब तक वो डेवलप नहीं होता है तो वो कहीं गिर ना जाए. पालने के साथ एक धाय भी होती है. तो ये धाय कौन होती है? माइंड एज द मैनेजर. जब तक वो डिवाइन चाइल्ड बड़ा नहीं होता है, जब तक वो विकसित नहीं होता है पूरा, तब तक ये माइंड धाय होती है और ईगो पालना होता है. जब बड़ा हो जाता है तो पालने के बाहर आकर के खेलता है पूरे संसार के साथ. तो दैट इज द स्टोरी. श्री कृष्ण की जो स्टोरी है पूरी इस इवोल्यूशन की कहानी है, बाल लीला की जो कहानी है. The existence of the individual is not an error in some self of the absolute, which that self afterwards discovers. For it is impossible that the absolute self-awareness or anything that is one with it should be ignorant of its own truth and its own capacities, and betrayed by that ignorance either into a false idea of itself, which it has to correct, or an impracticable venture which it has to renounce. यदि इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं होता तो इंडिविजुअलिटी क्रिएट ही नहीं होती. और वो बनी ही इसीलिए, जो पहले बात हुई, आइसक्रीम का भिन्न भिन्न फ्लेवर या इंस्ट्रूमेंटैलिटी के रूप में फॉर द डिवाइन मैनिफेस्टेशन. नीदर इज द इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ए सबऑर्डिनेट सर्कमस्टेंस इन ए डिवाइन प्ले और लीला, a play which consists in a continual revolution through unending cycles of pleasure and suffering without any higher hope in the Leela itself or any issue from it, except the occasional escape of a few from time to time out of their bondage to this ignorance. ये तो स्पष्ट है कि ये तो बहुत ही अजीब सा अटपटी सी फिलॉसफी है कि भाई जो सोल्स हैं उनको ये अंधकार में आई सुख दुख भोगने के लिए, और कभी कभी तो बड़ी क्रूअल फिलॉसफीज है,
भगवान दुख देता है भाई, ऐसे भगवान से दूर ही रहें। भगवान दुख देता है क्यों? और टू ऐड टू, कहते हैं सॉल्ट रब ऑन द इंजरी, ताकि हम उसको स्मरण करें। अरे भाई, कोई पिता तुमको दुख देगा कि तुम उसको स्मरण करो तो अजीब लगेगा। और हम इन सबको मानते रहे दिमाग के अंदर, भगवान पीड़ा दे रहा है, माँ टेस्ट कर रही हैं। जानती नहीं, माँ कहती है आई डोंट नीड टू टेस्ट यू, आई नो यू बिकॉज आई एम यू। टेस्ट करने के लिए और बहुत सारी फोर्सेस हैं। तो ये सब जो स्टॉक आइडियाज हमारे दिमाग में भरे हुए हैं, एक्चुअली उसको झाड़ू लगाने का समय है। और ये कंसिस्टेंट भी नहीं है कि डिवाइन इंडिविजुअल सोल्स को भेज रहा है यहाँ पर, बाद में एक लंबे सुख दुख को झेलती हुई, बड़ी होके तड़पती हुई मड फिश की तरह पहुंचती हैं एक मुकाम पे, तब वो कहते अब तुम आ जाओ। क्यों आ जाए? अब बहुत तुमने पीड़ा झेल ली, अब मैं कुछ संतों को भेजूंगी या भेजूंगा और वो तुमको उंगली पकड़ के बाहर निकाल लेंगे। तो प्रश्न उठता है ना कि आपने मुझे यहां डाला क्यों? इतनी लंबी यात्रा, वो भी अगर बहुत अच्छी जगह होती तो कोई बात नहीं, आपको टिकट काट के दिया गया कि आप चले जाओ कोई अल्ट्रा हेवन में जाके थोड़ी देर एंजॉय करके कम बैक टू मी। सो यहाँ पे भी मिस द होल पॉइंट कि इंडिविजुअलिटी क्रिएट की गई है इतने कष्ट और पीड़ा से फॉर ए पर्पस। और इसीलिए श्री अरविंद हमको बताते हैं, एक बड़ी इससे प्रैक्टिकल चीज भी निकलती है कि इंडिविजुअल को अपनी इंडिविजुअलिटी किसी और ऑल्टर पे सैक्रिफाइस नहीं करनी चाहिए एक्सेप्ट द डिवाइन। वो तो बड़ी मुश्किल से बनी है, कितने संघर्षों से, समाज से कभी जूझता है व्यक्ति, कभी विचारधाराओं से जूझता है, आसपास वाले, तब इंडिविजुअलिटी शेप होती है, कितने लाइफ्स लगती हैं। और उसके बाद वो उसको कहा जाए कि वो सेक्रीफाइस इट बैक क्योंकि वो ऐसा चाहता है, ये ऐसा चाहता है। नो, ओनली एट द ऑल्टर ऑफ द डिवाइन, क्योंकि तब वो फुलफिल हो जाती है, एनल नहीं होती है, फुलफिल हो जाती है। तब वो व्यक्ति ना इसका ना उसका, भगवान का हो करके काम करता है। तो ये सब इस अद्भुत चैप्टर में। और इसके बाद वो जो समस्या हम सब रेस करते हैं, द डिवाइन एंड द अनडिवाइन। ये समस्या क्यों है? क्योंकि हम लोगों को ये कह दिया गया है ऑल इज द डिवाइन। तो अब अगर सब कुछ डिवाइन है तो ये अनडिवाइन कहाँ से आ गया? होता भी है कुछ कि नहीं होता है? तब इसको हम लोग कई तरह से देख सकते हैं। पहले एक तरीका ये है कि हम अनडिवाइन किस चीज़ को कहते हैं, जो चीज़ हमको एक इमीडिएट कंटेक्स्ट में हम चीज़ों को देख के जज करते हैं। सामने में हमारे कोई चीज़ दिख रही है, हम उसको कहते हैं अनडिवाइन है। जो हमारी कोई डीपर सेंस कहती है या हमारी थिंकिंग कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि वो अनडिवाइन है। क्यों? क्योंकि उसमें सफरिंग है, ईविल भी है। कोई चोर आया, घर से सामान चुरा के ले गया, बड़ी मेहनत का था और वो सारा साफ हो गया 2 दिन के अंदर, तो हम कहते हैं ये कैसा ईविल है, विकेड लोग हैं। तो हमने क्या देखा? सरफेस पे एक इवेंट देखा और टाइम के एक कालखंड में देखा। अगर हम इस चीज को वाइडर उसमें देखते, जहां वो पूरा एंड देखते, जिधर ये घटना ले जाएगी, तो क्या पता हमने नहीं देखा कि इस इवेंट के कारण उसके जीवन में एक अद्भुत टर्निंग पॉइंट आया। हमने ये नहीं देखा कि वो जिन चीजों से चिपका हुआ था, भगवान की प्रेरणा से एक चोर आके वही ले गया। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये हमारी एक समस्या है, अनडिवाइन हम चीजों को बाहर से मन के मापदंड, वैल्यूएशन पर, एथिकल, मॉरल, इसके वैल्यू पे जज करते हैं। खैर, फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि अनडिवाइन नहीं है इस संसार में, लेकिन ये इमीडिएट जजमेंट इसका। फिर दूसरा क्या होता है कि हम केवल एक इमीडिएट स्पेस कंटेक्स्ट में नहीं, टाइम की धारा में, अगर हम बड़ी धारा में देखें तो आज से कुछ 100 वर्ष पूर्व जब रेसलिंग, ग्लेडिएटर्स सबने सुना, भारतवर्ष में भी होता था। चाणूर मुष्टिक की कहानी है हमारे भागवत में। तो क्या है? वो रेसलिंग है, रेसलिंग है ना, वो तो लड़ाई नहीं हो रही थी, वो रेसलिंग थी। लेकिन वो रेसलिंग कैसी है? डाई टू फिनिश। एक्चुअली श्री कृष्ण एंड बलराम, दे किल देम बोथ।
उस समय की मानसिकता के लिए इट वॉज नॉर्मल एंड नेचुरल, उसको गलत नहीं माना जा रहा था. आज के समय रेसलिंग हो रही है मान लीजिए, और उसमें ये बात हो कि वी शुड किल, तभी जो मार देगा दूसरे को वो जीतेगा, तो कैसा लगेगा? अजीब सा लगेगा, कोई चीज जार करेगी. नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये खेल है, खेल को खेल तक सीमित रखिए. तो टाइम के कंटेक्स्ट में कुछ चीजें एक समय सही होती हैं और वो टाइम के दूसरे कंटेक्स्ट में वो बदल जाती हैं. ऐसे ही इवोल्यूशन होता है. लेकिन अगर वो परसिस्ट करती रहती हैं अपने समय के बाद, तो वो ईविल होती हैं. एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें. अब भीम जी को कीचक पे गुस्सा आ गया, उन्होंने गदा लेके उसको पूरी तरह तहस नहस कर, गदा भी नहीं, मल्ल युद्ध में उसको बुरी तरह मारा पीटा. आज आप ये करिए, गुस्सा आ गया, उसने ऐसा कहा मैं उसको मार डालूंगा, तो आपको जेल जाना पड़ेगा, वो तो बाद में होगा. क्यों? क्योंकि अब हम चीज़ों को एक डिफरेंट ढंग से देखते हैं. ये नहीं कि वो सही था या ये गलत था, वो अपनी जगह सही है, लेकिन आज हम इसको एक वे ऑफ लाइफ नहीं बना सकते हैं. क्योंकि अगर ये वे ऑफ लाइफ बन गया तो कौन जाने दूसरी तरफ वाला ज्यादा स्ट्रांग हो. तो ह्यूमन बींग्स ने इवॉल्व किया है, लेकिन उस काल के खंड में ये वृत्ति, ये तरीका सही था. तो उसी प्रकार से हम चीजों को, दो तरह की चीजें ईविल होती हैं. एक जो अपनी जगह पर नहीं है, जैसे एक मिसिंग पीस होता है पजल का, अपने आप में वो अजीब लगता है. जैसे कोई खंड मूर्ति, उसका एक भाग आपको मिला, तो क्या कहेंगे? ये पता नहीं क्या चीज पड़ी है, बेमतलब की चीज पड़ी है. लेकिन उसी को आपको पता चल गया ये इस मूर्ति का भाग है, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है. तो चीजें अपनी जगह नहीं हैं, उससे ईविल होती है. दूसरा, जो अपने टाइम में नहीं है, दे आर आइदर बिफोर टाइम और दे आर यूटिलिटीज ओवर. तो ऐसी चीजें हैं जो अब काल उनको खा जाना चाहता है, हटा देना चाहता है, तो वो ईविल हो जाती. एक समय वो सही थी. कई ऐसी चीजें हैं, मैं नहीं मतलब इन सब जानते हैं हम सब. अब आज से 500 साल 1000 साल पहले देखें, कई चीजें हैं जो सही थी, वो आज सही नहीं है. अब यही देख लीजिए, इस्लामिक वर्ल्ड है, स्लेव गर्ल्स, सब जगह होते थे ये स्लेव्स की टेंडेंसी. केवल वहाँ नहीं था, वहाँ भी था, और जगहों पे भी था. स्लेव्स और जगहों पे भी था कि वो राजा थे, वो 10-10 रानियाँ रखते थे. लेकिन फर्क क्या हुआ? अब समय नहीं है, क्योंकि मनुष्य विकसित हुआ है. आप अभी भी अगर ये करोगे तो यू आर बिकम ईविल. जो 3000 साल पहले या 2000 साल पहले एक्सेप्टेबल था, अब वो एक्सेप्टेबल नहीं है. अब देखिए भगवान क्या खेल खेलते हैं. अब ये क्यों वो बनाए, विल कम टू दैट. अब जब ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो वही जो चीज एक समय उपयुक्त तकती थी, जब इसको जाना है, तो अपने आप अंदर में एक नई प्रेरणा मनुष्यों के अंदर जागृत होती है. वो क्या जागृत होती है? दिस इज ईविल. वो भी कौन जगा रहा है? लुक एट द प्ले. जो एक समय ठीक लगता था, वही चीज अचानक अंदर में आती है कि दिस इज ईविल. इसीलिए हम लोग कई बार जब इस मापदंड से चीजों को जज करते हैं पास्ट की, तो समझ नहीं आता है. क्या आज के समय में हम कल्पना कर सकते हैं कि भीष्म और द्रोण जैसे लोग सभा में बैठे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, और द्रौपदी का चीरहरण हो जाए, और भीष्म टेक्निकलिटी में फंसे हुए हैं. उनसे प्रश्न कर रही हैं द्रौपदी, क्या ये धर्म है? वो कहते हैं वैसे तो नहीं, लेकिन ऐसे तो. ही इज इन, कैन वी इमेजिन आज के समय में कोई ऐसा करे तो लोग पकड़ करके, कोई भी हो, कहेंगे इट इज ईविल, दे विल रेज देयर वॉइस. लेकिन उस समय ये चीज मान ली गई थी. कई चीजें ऐसी हैं, हर एक उसमें होती. इसीलिए कई बार मैं कहता हूं कि वाई सनातन धर्म इज सो ब्यूटिफुल अमंग अदर थिंग्स. सनातन धर्म में इवोल्यूशन की संभावना इनबिल्ट है.
पूरा हमारा जो नए सेंट्स अवतार्स वो उसी चीज को नए ढंग से प्रेजेंट करते हैं. वाई शुड दे? जो राम के समय उपयुक्त है वो श्री कृष्ण के समय उपयुक्त नहीं है. जो श्री कृष्ण के समय उपयुक्त है श्री अरविंद के समय उपयुक्त नहीं है. थिंग्स हैव टू इवॉल्व. तो ये हमारे अंदर विकास की धारा जो खुली रही, इसके कारण हम बच गए. और जो रिलीजन्स एक कालखंड में बंद हो जाते हैं वो ईविल करते ही करते हैं, क्योंकि वो ये नहीं कि वो हो सकता है मूल में ठीक हो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं. हो सकता है एक समय ये चीज़ ठीक रही हो. जो लोग इतने बर्बर थे उनको कहा गया कि आप बुरके में घूमो क्योंकि आपको अपने लोगों से खतरा है. हो सकता है बर्बर सभ्यता रही हो जहाँ नारी को एक तरह से देखा जाता रहो, प्लेजर ऑब्जेक्ट ओनली, तो उन्होंने बुरके में डाल दिया. लेकिन अब आज भी अगर आप ये करोगे तो ये कह रहे हो कि नारी एकदम असक्षम है. आज के समय में अगर इसी चीज को करना है तो हम क्या कहेंगे? नारी तो सीख जूडो कराटे, और अच्छे से अगर कोई तेरी ओर नजर उठाए गलत ढंग से, यू शुड बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग. आज हम ये सिखाएंगे. आज हम बुरके में नहीं डालेंगे. बुरके के अंदर डालने का मतलब है वी हैव नॉट एम्पावर्ड अवर विमेन. लेकिन उस समय ये सब चीज का समय नहीं था. सो दिस इज हाउ ये इवोल्यूशन के साथ कुछ चीजें पास अवे होनी चाहिए. तो व्हाट इज इविल? इविल इज गुड इन द पासिंग और गुड इन द मेकिंग. अब गुड इन द मेकिंग को कैसे समझे? जैसे स्ट्रेंथ प्रारंभ में ब्रूट स्ट्रेंथ होती है. बड़े इसको सुंदर ढंग से कई उसमें, अब ब्रूट स्ट्रेंथ का एक एग्जाम्पल ये भी हम लोग ले सकते हैं. प्रारंभ में वो स्ट्रेंथ, जैसे अब महाभारत के युद्ध में देर आर ऐसे योद्धा हैं बड़े स्ट्रांग हैं लेकिन ब्रूट स्ट्रेंथ है उनके अंदर. वो इनिशियल स्टेजेस है इवोल्यूशन की. वही स्ट्रेंथ धीरे धीरे रिफाइन होती होती सटल सूक्ष्म शक्ति बनती है, वही सॉफ्ट पावर बनती है. और इसका एक सुंदर पिक्चर में इसका उदाहरण है 36 चेंबर्स ऑफ शाओलिन. पता नहीं अब अवेलेबल है कि नहीं. अब उसका एक नया वर्जन बना है, दी 36th चेंबर. दैट इज नॉट द वन ओरिजिनल. जो 36 चेंबर्स ऑफ शाओलिन, जो जब मैं MBBS कर रहा था, कभी 70s की बात है, लेट 70s की, तो बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है. उसमें एक व्यक्ति पिटता है, अपने सारे गुंडे उसको पीट देते हैं, तो उसको मार्शल आर्ट सीखनी है. तो मार्शल आर्ट सीखने के लिए वो उसको पता है कि यहाँ पे मार्शल आर्ट सिखाई जाती है, तो ढूंढ ढांड के किसी को वहाँ चला जाता है, कहता है मुझे मार्शल आर्ट सिखाओ. तो वो कहता है कि ठीक है यू कैन कम. बड़ी मुश्किल के बाद तो उसको वो कहता है ये ढोना वो करना, 2 पानी से भरे बर्तन लेके वो चल रहा है ऐसे से, तो उसको तो मारना है, उनको गुंडों को पीटना है. वो कहता है इसमें तो मेरी उम्र गुजर जाएगी. नहीं मुझे आई वॉन्ट टू लर्न फास्ट. तो कहते हैं यहाँ पे तुमको ये मार्शल आर्ट नहीं, ये तो प्रिपरेशन है. तो वो चुपचाप छुप के दूसरे तीसरे पे जाता है, वहाँ भी उसको प्रिपरेशन ही है. तो किसे पूछता है कि भाई ये उसका एक गाइड भी है. कहता है ये फाइनली कहाँ सिखाते हैं? कहता है 36 चेंबर पे, 35th चेंबर पे. तो वो कहता है कि मैं वहाँ चला जाऊँगा. तो उसके गाइड कहते हैं डोंट ट्राई दैट. तो वो लेकिन एक दिन स्नीक इन करके चला जाता है. वहाँ क्या देखता है, सब आराम से वहाँ पर पढ़ रहे हैं, अपना मंत्रोच्चारण कर रहे हैं. एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, आसपास सब ध्यान मग्न है. तो कहता है यहाँ पे मुझे सिखाएंगे. वो बड़ा आश्चर्य में, पर आ गया है वो बाय डिफॉल्ट बाय दिस थिंग. तो इतने में वो दिखाते हैं कि वो जो बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति है वो अचानक आंखें खोलता है, इसको देखता है और वो केवल ऐसे करता है और वो गिरता हुआ वापस ग्राउंड फ्लोर पे आता है. अब वो क्या है? वो शक्ति का एक ऐसा रूप है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते. श्री अरविंद माता जी के जीवन में यह है इस तरह की एक बहुत सारी ऐसी स्टोरी. अब श्री अरविंद को देखिए, शक्ति का सूक्ष्मतम रूप. एक कमरे से वो पूरे वर्ल्ड वार को डायरेक्ट कर रहे हैं. ये है डिवाइन स्ट्रेंथ. जब वो लिखते हैं पत्र में मृणालिनी देवी को कि आई नो आई हैव द स्ट्रेंथ टू अपलिफ्ट दिस फॉलन रेस. वो कौन सी शक्ति है? तो लेकिन प्रारंभ सीधा वो शक्ति मैनिफेस्ट नहीं कर सकती है. प्रारंभ होगी क्रूड फॉर्म से और धीरे 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 वो रिफाइन होती हुई विकास के द्वारा, इवोल्यूशन के द्वारा, लाइफ आफ्टर लाइफ वो हार्ड पावर सॉफ्ट पावर बनेगी. सॉफ्ट पावर डिवाइन पावर, गॉड लाइक पावर बनेगी. गॉड लाइक पावर डिवाइन पावर बनेगी. तो ये इसका इवोल्यूशन है. तो इविल को हमको, इट इज समटाइम्स ए गुड इन द मेकिंग.
थॉर्न्स आर समटाइम्स रोज आने का अनाउंसमेंट कि इसमें गुलाब खिलने वाला है, कांटे आ गए हैं, सुरक्षा कवच के रूप में. तो और समटाइम्स इट इज गुड इन द पासिंग. एक चीज जो एक समय सही थी, उचित थी, अब आप उसको असमय इसको लाने की चेष्टा करते हैं तो वो ईविल हो जाता है. तो ये सारी चीजें, हालांकि फिर भी एक अंतिम प्रश्न रहता है, क्योंकि अब श्री अरविंद कहते हैं कि जो मूल डिफरेंस है दोनों में, द डिफरेंस बिटवीन डिवाइन एंड अनडिवाइन इज ए क्वेश्चन ऑफ द पेज 404 पे, द डिस्टिंक्शन 404, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिवाइन एंड द अनडिवाइन लाइफ, पैराग्राफ शुरू हो रहा है, is in fact identical with the root distinction between a life of knowledge lived in self-awareness and in the power of the light and a life of ignorance. At any rate, it so presents itself in a world that is slowly and with difficulty evolving out of an original inconscience. जब श्री राम पेड़ के पीछे से तीर चलाते हैं वाली पर, इसमें एक डिवाइन एक्शन है, सेल्फ नॉलेज में किया गया है. जब वाली युद्ध करता है सुग्रीव से, वो भी बड़ा स्ट्रांग है, वो एक इग्नोरेंस की लाइफ है. तो वो पूछता है श्री राम से कि ये आपने क्यों किया? आप तो धर्म के प्रतिनिधि हो, लेकिन आपने सुग्रीव को तो प्रिय बना दिया, मुझे वैरी क्यों बनाया? मम वैरी सुग्रीव प्यारा, ये क्यों आपने किया? तब वहां श्री राम, बहुत सुंदर है पढ़ने योग्य, कि धर्म का सूक्ष्म स्वरूप बताते हैं. उसमें एक चीज ये बताते हैं, आज तक तू अपने जीवन को अधर्म से जीता आया, आज तुझे बड़ा धर्म याद आ गया अचानक. और फिर वो उसको बताते हैं कि बेसिकली अगर इसको ह्यूमन लैंग्वेज में, तू तो धर्म की बात ना ही कर, शोभा नहीं देती. तो ये श्री राम ये सब चीजों को अपने बैकग्राउंड में उन्होंने रखा हुआ है, देख लिया है. ऐसे नहीं है कि वो एक ब्लाइंड एक्शन है कि सुग्रीव को मैंने वचन दे दिया मैं मार रहा हूं, ऐसा नहीं है. श्री राम हर एक्शन के पीछे, इवन ताड़का को मारते नहीं है, खेल खेलते हैं. क्यों? क्योंकि शी इज ए लेडी. पहले वो मना करते हैं, पर बाद में जब वो देखते हैं कि ताड़का और अधिक घात करती जाती है, तब विश्वामित्र बताते हैं कि जो अधर्म के साथ खड़ा है उसमें स्त्री और पुरुष नहीं देखा जाता. देन ही रियलाइजेस कि मैं आई एम डूइंग अधर्मा बाय लेटिंग हर गो, और वो मारते हैं. तो ये जो इवोल्यूशन के साथ सेल्फ नॉलेज में जो कर्म किया जाता है, चाहे वही एक्शन है, वो भिन्न होता है उसका परिणाम देन जो इग्नोरेंस में किया जाता है. जो इग्नोरेंस में किया जाता है वो बहुत बार ईविल नहीं लगता है, फिर भी उसके परिणाम ईविल होते हैं. और जो नॉलेज में किया जाता है, इवन जहां वो नरसंहार लगता है जैसे महाभारत, उसके दूरगामी परिणाम अच्छे होते हैं. तो यहाँ श्री अरविंद कहते हैं दैट इज द डिस्टिंक्शन. बहुत ही वाइड फील्ड खोल देते हैं. All life that has still this inconscience for its base is stamped with the mark of a radical imperfection. For even if it is satisfied with its own type, it is a satisfaction with something incomplete and inharmonious. तो अब इसका जो मुख्य कारण अल्टीमेटली है, इनकॉन्शियंट के बेसिस पर जो इवोल्यूशन हो रहा है, तो वो पीछे खींचता ही रहता है हम लोगों को. और इनकॉन्शियंट के कारण ही इग्नोरेंस, इग्नोरेंस के कारण एरर, इग्नोरेंस के कारण लिमिटेशन, लिमिटेशन के कारण डिजायर, एम्बिशन, और बाद में ये सब फियर, ग्रीड, और ये सब बाद में ईविल की जननी. तो उसका जो लास्ट रिसॉर्ट है इनकॉन्शियंट. इनकॉन्शियंट कैसे आया है ये बाद में श्री अरविंद विस्तार में बताएंगे. It is this bondage to a perpetual stamp of imperfection and disharmony that is the mark of the undivine. Imperfection है, disharmony है, तो वो छटपटा रहा है क्या करूं इसके लिए, और इविल करता जा रहा है क्योंकि वो इग्नोरेंस में है. वो एक मिदास टच वाली कहानी है. वो
और करता जा रहा है, और करता, जब तक वो अपनी बेटी को ही सोने में बदल नहीं देता है। अब तब वो रियलाइज करता है कि मैंने क्या किया। A divine life, on the contrary, even if progressing from the little to the more, would be at each stage luminous, harmonious in its principle and detail. It would be a secure ground upon which freedom and perfection could naturally flower or grow towards their highest stature, refined and expand into their most subtle opulence. So basically, ये सब चीज़ें हमको एक इवोल्यूशनरी एक्सिस पर देखनी है। अगर हम विकास क्रम को ले आए पिक्चर में तो एवरीथिंग इज सेल्फ एक्सप्लेन्ड, और अगर स्टैटिक देखें फ्रीज फ्रेम तो लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा पाप हो रहा है, और हो रहा है उस समय के मापदंड से। लेकिन जब हम ये देखेंगे कि इस पाप के माध्यम से कैसे गुड तैयार किया जा रहा है, अगर आप बीज से पूछो कि भाई, जब बीज से पूछो तुझे कैसा लग रहा है जमीन के, कोई रिपोर्टर पहुंच जाए और पूछे सर कैसा लग रहा है आपको जमीन में दब के, तो वो तो यही कहेगा किस मूर्ख ने मुझे, कितना क्रूअल है मेरा पिता। पिता कौन है? उसका वृक्ष है जिसने तोड़ के मुझे यहां पर डाल दिया। डिनायल। पिता का नाम मत लेना, डोंट टेक द नेम ऑफ द डिवाइन। थोड़ी देर बाद उसका जो बाहर का शेल पिघलता है, फिर पूछते सर अब कैसा लग रहा है? अब तुम फिर से आगे जले पर नमक डालने, कम से कम मेरा जो हार्ड शेल था प्रोटेक्ट कर रहा था, अब तो मैं ओवर सेंसिटिव हो गया हूं हर व्यक्ति की पीड़ा। अब तो मेरा अंदर का रॉ मटेरियल निकल गया है। फिर थोड़े समय के बाद आता, सर अब कैसा लग रहा है? अब जो नई गवर्नमेंट आई है उसने कुछ किया आपके लिए? गवर्नमेंट तो जानती भी नहीं कि यहां दबा हूं, उल्टा मैं तो नीचे की तरफ जा रहा हूं। मुझे प्रॉमिस किया गया था कि ऊपर जाओगे। क्यों? रूट्स जा रहे हैं ना नीचे, मैं तो नीचे की तरफ जा रहा हूं, उल्टा हो रहा है मेरे साथ खेल। अच्छा सर, हो सकता है भगवान से गलती हो गई हो। थोड़े समय बाद जब वो निकलता प्रकाश के प्रति और तब पहुंच जाता, तब नहीं पहुंचेंगे रिपोर्टर, मजा नहीं आएगा ना, सेंसेशन नहीं होगा कि सर अब कैसा लग रहा है? हाँ सही हुआ जो कुछ हुआ। देवर स्टेप्स एंड स्टेजेस टू रीच हियर। चूंकि मेरा हार्ट क्रस्ट पिघला इसलिए मेरी संभावनाएं निकली, चूंकि मेरे रूट्स फर्मली एस्टैब्लिश्ड हैं ग्राउंड में, इसलिए आज मैं फर्मली खड़ा हो सकता हूं, हवा के थपेड़े सह सकता हूं। और चूंकि मैंने इतने दिन प्रतीक्षा की है अंधकार में धीरे धीरे, इसलिए प्रकाश का आज मैं बड़ा लुत्फ उठा रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। तो ये एक हमारी ये इग्नोरेंस के कारण हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, इसीलिए हम हर चीज़ को हड़बड़ हड़बड़ सरफेस पर देखा, इसके पास तो गाड़ी, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, ले आओ सुपर साबुन और कर लो सफ़ेद। तो ये सोल्यूशन नहीं है। एक नई कॉस्टली साड़ी खरीद लूँ, सफ़ेद साड़ी का तो खैर ज़माना ही चला गया, केवल पिक्चरों में जो घोस्ट वुमेन होती है वो पहनती है। पता नहीं क्यों, ये मुझे आज तक नहीं समझ आया, श्वेत रंग इतना अच्छा है, उसको ये डरावना रूप देने का किस विकृत मनुष्य का काम है? काला रंग पहनाओ, ये भी मुझे लगता है कोई कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि काला रंग एक प्रकार के लोग पहनते हैं। अरे काले रंग में दिखा दो भूत को, आप सफेद रंग में क्यों दिखा रहे हो? सफेद रंग देखने से प्रणाम करने का दिल करता है ना। हम तो श्वेत कलर से देवताओं को एसोसिएट करते हैं। एनीवेज दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। पर ये मेन चीज़ है कि हम चीज़ों को एक बड़े सीमित उससे, इसलिए हम प्रवृत्त होते हैं वो सब कुछ करने को, हमको प्रतीक्षा करनी नहीं आती। एक बड़ी सुंदर पोयम है, आई थिंक मिल्टन की है, जो अंधे थे, दे टू सर्व हु वेट। उसमें कहते हैं कि अंधे हो गए थे ना, कहते मैं क्या करूं आपके लिए, मुझे नहीं समझ में आता है। फिर कहते लेकिन एक बात से मुझे आश्वासन है, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, ये भी आपकी सेवा है। मेरे पास अब आपको देने को कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी आंखें चली गई हैं, तो मैं क्या लिखूं और क्या पढ़ूं, लेकिन फिर भी मैं प्रतीक्षारत हूं, ये भी आपकी सेवा है। तो ये एक भाव। लेकिन ईविल क्या होता है? नहीं नहीं अभी मुझे चाहिए, तो कहां से आता है? इग्नोरेंस से, लिमिटेशन से, स्मॉलनेस से। रूट उसका वही है। इग्नोरेंस कहां से आ रहा है? इनकॉन्शियंट में जो बीज बोया है वो धीरे धीरे यात्रा कर रहा है। सो दिस इज द लॉजिक। अब
इसी में श्री अरविंद सारे इसके इफ्स एंड बट्स ले लेते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं अंत में. सो आई एम जस्ट पिकिंग अप फ्रॉम हियर एंड देयर. अगेन बहुत बड़ा, बहुत सुंदर चैप्टर है. ये सब समझा के फिर कहते हैं पेज 416 पर. कई लोग ये भी कह देते हैं कि भाई भगवान क्या करे, मनुष्य ने, भगवान ने तो सब अच्छा बनाया था जी, मनुष्य ने गड़बड़ कर दिया. तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान की पावर एब्सोल्यूट नहीं है. यहां श्री अरविंद इस प्रश्न को उठाते हैं पेज 416. Once we admit a divine government of the universe, we must conclude that the power to govern is complete and absolute. For otherwise, we are obliged to support that a being and consciousness, infinite and absolute, has a knowledge and will limited in their control of things or hampered in their power of working. तो श्री अरविंद ये नहीं कहते हैं buck stops with man. Buck stops where it started. लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ईविल की श्री अरविंद एकमात्र ऐसे हैं जो वापस डिवाइन पर लाते हैं, लेकिन वहां पे वो ईविल ट्रांसफॉर्म हो जाता है इन इट्स सीक्रेट गुड. पांडवों के जीवन में भी इट चेंजेस इनटू सीक्रेट गुड. यही माता जी जो बताती, सुपर माइंड के अंदर ईविल चेंजेस इनटू इट्स सीक्रेट गुड, लेकिन ओवर माइंड उसके नीचे ये विजन नहीं है. इसीलिए जो इस लेवल पे देखते हैं वो संसार को गुड और ईविल में सेपरेट कर देते हैं. एक पावर जो गुड कराती है ओहर मज्द, दूसरी जो ईविल कराती है, एक जो दैवी शक्ति है, एक जो शैतानी शक्ति है. लेकिन सुपर माइंड में वो रिकंसाइल हो जाती है. तो इसलिए सुपर माइंड की आवश्यकता है टू डिस्कवर एंड रिकवर द सीक्रेट गुड इन क्रिएशन. It is not impossible to concede that the supreme and immanent divinity may leave a certain freedom of working to something that has come into being in its perfection, but is itself imperfect and the cause of imperfection. कुछ पंक्तियां नीचे. But none of these things are independent of its with a capital I own existence, nature and consciousness. And none of them can act except in its presence and by its sanction or allowance. ये सच है कि फ्रीडम के आधार पे संसार बना है. ये भी एक कारण होता है ईविल का. मनुष्य फ्रीडम पे एक्ट करता है तो उसको फ्रीडम दी गई. ये फ्रीडम भी एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है. इस फ्रीडम के पीछे भी फाइनल डिटर्मिनेंट खड़े हैं. एब्सोल्यूट पावर इज देयर. तो जिम्मेदारी उसी की है. तो अगर ये हो रहा है तो उस पावर के साथ जो विजडम है वो ऑपरेट कर रही है. पेज 419. As with the cause, the ignorance, so is it with the consequences of the ignorance. All this that seems to us incapacity, weakness, impotence, limitation of power, our wills, hampered struggle, and fettered labor, takes from the point of view of the divine in his self workings the aspect of a just limitation of an omniscient power by the free will of that power. वो जानबूझ के स्वयं को सीमित करती है, फिर धीरे धीरे वो, क्योंकि वो उसका एक कारण तो ये है कि वो सीमा क्यों करनी पड़ती है इवोल्यूशन में, क्योंकि रेडी नहीं है वो पूरी. अब बच्चा होता है, जन्म लेता है, जन्म लेते ही वो आंख नहीं खोल सकता है. कहा जाता है कि 21 दिन तक, कम से कम 10 दिन तक, डॉक्टर हूँ ये क्यों कहूँ कि कहा जाता है नहीं एक्सपोज करना चाहिए बाहर, क्योंकि वो ब्राइट लाइट को अगर देखने लगेगा तो उसकी बॉडी, आंखें तैयार नहीं है. तो वो इम्प्रिजनमेंट नहीं है, वो सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन है. तो उसी प्रकार से वो अपने को लिमिट करता है. धीरे धीरे इस लिमिट को बढ़ाता जाता है और बढ़ाता जाता है जब तक हम लिमिटलेस के साथ एक नहीं हो जाते. सो अगेन इट इज ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस. सफरिंग के साथ भी वही है, यही चीज बता रहे हैं.
एक पेज 421 पे, वन साइड ऑफ द ट्रूथ ऑफ दीज थिंग्स वी डिस्कवर व्हेन वी गेट इनटू अ डीपर एंड लार्जर कॉन्शियसनेस. पेज 421, जो पैराग्राफ बट इवन से शुरू होता है, अंतिम की 7-8 पंक्तियां. One side of the truth of these things we discover when we get into a deeper and larger consciousness, for we find then that there is a cosmic and individual utility in what presents itself to us as adverse and evil. लेकिन उसके लिए शेरविन सेठ जी टू स्टेप बिहाइंड अपीयरेंसेस, लार्जर कॉन्शियसनेस में. अब होता है ना, जब श्री अरविंद अलीपुर जेल जाते हैं तो वहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे आप क्यों जेल ले आए, मैं तो देश की सेवा, मेरे अंदर तो कोई स्वार्थ नहीं था. आई वॉन्टेड टू सर्व द कंट्री एंड लिबरेटेड. तब श्री कृष्ण कहते हैं कि देर इज ए पर्पस, एक प्रयोजन से मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ. वेट एंड सी. अब वो दिखाते हैं सारे अनेकों अनेकों नज़ारे, और तब वो जेल जाना श्री अरविंद के जीवन की एक टर्निंग पॉइंट है. तो ये एक प्रकार से हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं कई ऐसे टर्निंग पॉइंट्स भगवान देते हैं. द ग्रेटर यूटिलिटी. पेज 426. अब अंतिम क्वेश्चन कि ठीक है सर, ये सब अच्छी बात है, लेकिन ये सब आपने किया, हमसे पूछा भी, कहीं सहमति तो ले लेते. इसमें ट्रेनिंग ग्राउंड में भेज रहा हूं. अब सावित्री में तो इसका आंसर बड़े सुंदर ढंग से नारद कहते हैं, डोंट ब्लेम, यू टुक द प्लंज. सोल्स ने देखा अदरनेस ऑफ सेल्फ, अरे वो बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, बड़ा मजा आएगा, चला जाए. यहाँ तो बोर हो गए, रोज वननेस 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 डिलाइट. थोड़ा बंजी जंपिंग की जाए, ओरिजिनल बंजी जंपिंग. तो बस उन्होंने इतना पूछा भगवान से, डोर आप पकड़े रहोगे ना? यस. भगवान ने कहा पकड़े ही नहीं रहूंगा, मैं भी तेरे साथ बंजी जंपिंग करूंगा. तो वहां ये डिसीजन हुआ था कि बंजी जंपिंग साथ साथ करेंगे अपन. और वो डोर भी पकड़े, वहां बांधी हुई है, उन्होंने कूटा, वो ज्यादा नहीं जा सकते आप, और वो भी नीचे प्लंज कर रहे हैं हर किसी के साथ. ये सारी इंडिविजुअलिटी की ये अद्भुत बात हो गई. देन इट इज जस्टिफाइड. वी हैव चोजन फॉर दिस ग्रेट एडवेंचर. और यही अंतर होता है. एक व्यक्ति सुबह 5 बजे से वो ट्रेनिंग ग्राउंड में, आई नो सम क्रिकेटर जो बेचारे मतलब इंडिया के लिए खेले, वो कैसे वो सुबह 5 बजे से ट्रेनिंग, पिताजी उनके उठा के चलो. अब उस समय बड़ा वो 6 साल का बच्चा कि ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, वो करते करते ट्रेनिंग. बाद में when he became a first class cricketer, then commentator, now he is very happy कि yes, it was nice. लेकिन उस समय वो लगता है like a punishment. तो हम लोग, यही अंतर होता है when we are aware and when we are not aware. A manifestation of this kind, self creation और लीला, पेज 426, पैराग्राफ प्रारंभ होता है. A manifestation of this kind, self creation or leela, would not seem justifiable if it were imposed on the unwilling creature. But it will be evident that the ascent of the embodied spirit must be there already, for Prakriti cannot act without the ascent of the Purusha. हम नहीं जानते कि हमारी सोल ने ये चुनाव क्यों किया है, किंतु हमने कहीं ना कहीं अपनी हिडन कंसेंट दी हुई है. हिडन कंसेंट कैसे हम देते हैं? एक ऐसे दिशा में जाने का वर्ण करते हैं जिसके दूरगामी परिणाम, लेकिन वी हैव टू गो थ्रू दैट होल प्रोसेस. इसे इवोल्यूशनरी प्रोसेस, एडवेंचर है, लेकिन वो ओरिजिनल रस्सी पकड़े हुए हैं और हमारे साथ साथ आ रहे हैं. ये मेन चीज है. हिडन कंसेंट दी गई है, इसीलिए अर्जुन जयद्रथ वध के पूर्व संध्या पे चिता पे प्रकट होते हैं और फिर मारते हैं. हिडन कंसेंट. अब जब हम इस चीज को जान जाते हैं तो हम कॉन्शियसली लाइफ लीड करते हैं, और यही नॉलेज और इग्नोरेंस का भेद है. और जब नहीं जानते हैं तो हम जीवन को पनिशमेंट के रूप में लेते हैं. देयर मस्ट हैव बीन not only the will of the divine Purusha to make the cosmic creation possible,
but the ascent of the individual Purusha to make the individual manifestation possible. But it may be said that the reason for the divine will and delight in such a difficult and tormented progressive manifestation, and the reason for the soul's ascent to it, is still a mystery. But it is not altogether a mystery if we look at our own nature and can suppose some kindred movement of being in the beginning as its cosmic origin. Why it is not a mystery? इसको जानने के लिए kindred movement, one film, ऊंचाई. वो क्या चूज करता है? अगेन आई हैव नॉट गॉट एनी मनी फॉर रिकमेंडिंग इट. आश्रम में आई थी, प्लेग्राउंड में, इसलिए मैंने देखी. पर वो kindred मूवमेंट, एडवेंचर का चुनाव, रिस्क है. वन में डाई, बट पीपल चूज दिस एडवेंचर. क्यों? क्योंकि जो इसके द्वार से गुजरते हैं ना, जो डिलाइट उनको अनुभव होता है, दे नो इट, इसलिए वो इसका चुनाव करते हैं. देयर इज ए kindred मूवमेंट. किसी भी चीज के ओरिजिन में आप एक बहुत डिफिकल्ट काम लेते हैं, और अभी भी क्लास में फर्स्ट आना, ये सब आना, ये जॉय उतना नहीं देता था. जब कोई अचानक आप एक नई चीज करते थे और टीचर कहता था अरे वाह, या आपको खुद को लगता था, दैट इज समथिंग विच गिव्स ए ग्रेट जॉय. इम्पॉसिबल सीमिंग चीज के करने का जो जॉय है, इवन द एफर्ट, वो हम सब कहीं ना कहीं इस चीज को जानते हैं. तो यही kindred मूवमेंट है. अर्जुन से कोई पूछता कि रात रात को धनुष क्यों चला रहे हो, धनुष बाण, तभी तो वो जीत गया था. इतना मतलब इट हैड बिकम हिज वे ऑफ लाइफ. अंधेरे में बाण चला सकता था. तो ऑल दिस गिव्स द जॉय. सो अब जो चैप्टर्स हैं वो मोरलेस इससे डील करते हैं. नेक्स्ट उसमें लेंगे हम लोग वो कॉस्मिक इल्यूजन, माइंड ड्रीम, ये सब हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे. बिकॉज ये जो हम लोगों ने पढ़ा उसका बड़ा प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस था. इसका भी है, लेकिन इसमें जो डॉक्ट्रिन्स हैं कि ये इल्यूजन है, और इल्यूजन की वेरियस उपमाएँ दी गई हैं कि ये स्वप्न है या हेलुसिनेशन है, उन चीज़ों को श्री अरविंद डील करते हैं. तो वी विल रीड दैट, बट वी विल गो लिटिल हरिडली. वी हैव 10 minutes. तो कोई प्रश्न है तो वी कैन टेक दैट क्वेश्चन. हाँ प्लीज. हाँ वह बैठे. जो हम उपनिषद में पढ़ते हैं, क्या तुम उसको जानिए जिसे कोई जानना आवश्यक नहीं. Is there any comparison here in this book? हाँ, इन द सेंस पहले प्लीज बैठ जाइए. उपनिषद इस प्रकार से कहती है कि जिसको जान के सब जाना जा सकता है. यस्मिन विज्ञाते विज्ञाति सर्वम. तो उसमें स्ट्रेस ये है, ये नहीं कि यू डोंट नीड टू नो द यूनिवर्स. उसमें स्ट्रेस ये है कि ओनली बाय नोइंग दैट यू कैन रियली नो एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सो पहला हम लोगों का गोल यही होना चाहिए. यही लाइफ डिवाइन में भी ये चीज आ रही है कि बिना जाने डिवाइन को आप, लेकिन समग्रता में. ये बार बार जो श्री अरविंद की लाइफ डिवाइन में एम्फेसिस है कि डिवाइन के किसी एक एस्पेक्ट को, ट्रांसेंडेंट को, या हमारे अंदर में भगवान है उनको जान के, इट इज नॉट एनफ. तो उसको वो एक द्वार खुलता है, बट वी शुड नो द डिवाइन इन ऑल हिज एस्पेक्ट्स एंड प्रिंसिपल, जिसको श्री कृष्ण भगवत गीता में एक वर्ड में समराइज करते हैं, समग्रम माम. तो वी मस्ट नो हिम इन टोटैलिटी. केवल इम्पर्सनैलिटी में कि डिवाइन एक इम्पर्सनल ब्रह्मन है, या केवल उनको एक पर्सनल एस्पेक्ट में जान के, या केवल आई एम दैट परात्पर हैं, या केवल वो अंतर्यामी हैं. ये सब एक ही डिवाइन है, लेकिन वो भिन्न भिन्न रूप से अपने को मैनिफेस्ट करते हैं. भिन्न भिन्न रूप से तो समझ आता है, लेकिन साइमल्टेनियसली. और ये साइमल्टेनिटी क्यों है? क्योंकि ये काल के पहले की बात है. तो वो साइमल्टेनियसली ट्रांसेंडेंट भी है, यूनिवर्स. तो उसको जान करके ही हम कोई भी चीज जान सकते हैं, इंक्लूडिंग वाटर. वो एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि वाई
बच्चों से पूछा जाए कि वाटर कैसे बनता है तो प्रोसेस बता देंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से एग्जैक्टली इस प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस कैसे प्रकट होता है और प्रोसेसेस बता देंगे, बट द क्वेश्चन रिमेन्स, तो ये प्रोसेसेस इस एंड रिजल्ट को क्यों ले जाती हैं? तो दैट्स वेयर वी आर रीडिंग। इसीलिए वो जो नॉलेज है जहाँ सब जाना जा सकता है, दैट इज द सुपर माइंड एक्चुअली, कि उसको जाने बिना हम पूरी सृष्टि को नहीं समझ पाएंगे। हम एक एस्पेक्ट को समझेंगे, एक को नहीं समझेंगे। तो इन दैट सेंस उपनिषदों का ये एस्पेक्ट वेरी मच इज देयर इन श्री अरविंद की टीचिंग। सो तो बेस है। इसमें करीब 10 या 11 एग्जाम्पल हाँ, जो आप कह रहे हैं उसमें एक्सप्लेन उसमें डायलॉग श्वेत केतु और आरुणि। हाँ, उसके बीच में भी है। और ये एक अन्य जगह जहाँ मैंने पढ़ा था वो सनत सुजात में भी है। हाँ, वो नारद और सनत कुमार के बीच में। तो वो एग्जाम्पल्स वी नीड नॉट गो इन टू। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो वो इसी का पार्ट है। वो कई बार वो बीच के अंदर में देर इज नथिंग, उस प्रकार से भी समझाते हैं। तो अब नाउ वी कैन यूज मोर मॉडर्न एंड मोर कनेक्टेड एग्जाम्पल। सो दैट्स व्हाट। अब वो जब वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि ये वृक्ष के ही एग्जाम्पल देते हैं, तो अंत में वो कहते हैं सीड, तो कहते हैं सीड के अंदर तो स्प्लिट करता है, तो कहता है नथिंग, तो वो बताते हैं दैट इज द पावर। अब वो अल्टीमेटली ही इज पॉइंटिंग टुवर्ड द डिटर्मिनेंट। कौन सी चीज जो डिटर्मिनेंट करती है वो दिख नहीं रही है, वो नहीं दिख रही है हमको, लेकिन डिटरमाइन वो पावर करती है कि वो बीज विल ग्रो इन टू ए ट्री। अब श्री अरविंद उस डिटर्मिनेंट को बहुत विस्तार से, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर इमीडिएट प्रैक्टिकल पर्पसेस, सुपर माइंड की बात करते हैं। वहाँ पे उसको वहाँ छोड़ दिया गया कि देर इज एन अनसीन पावर जो डिटरमाइन करती है कि बीज वृक्ष बनेगा। तो इस तरह के उन्होंने कई एग्जाम्पल्स, अब एग्जाम्पल्स में कुछ एक में त्रुटि भी होती है, जैसे या उनको जैसे समझा जाए। फॉर इंस्टेंस एक अनियन पील का एग्जाम्पल दिया, आजकल ये बहुत चल रहा है लेटेस्ट इन द मार्केट, कि अनियन पील की तरह लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी, एट द एंड देर इज नथिंग। सो इट इज यूज टू से कि देर इज नो वस्तुतः रियलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, बट श्री अरविंद इसको चैलेंज कर रहे हैं कि देर इज समथिंग। तो वो इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस और एंड इट इज मेक्स लॉजिकल सेंस, क्योंकि अगर कुछ है ही नहीं तो किसी भी चीज की कोई पॉइंट नहीं है, किसी एफर्ट का कोई पॉइंट नहीं है, क्रिएशन का कोई पॉइंट नहीं है, एस्केप बिकम्स मीनिंगलेस। उपनिषद में ऐसा इंडिविजुअल को निगेट नहीं किया गया। एग्जैक्टली वही बात हम लोग कल कर रहे थे, नहीं किया गया है। और वहीं पर सारी समस्या होती है। एटलीस्ट मेरी ये समस्या थी, मैंने सारे उपनिषद चारों वेद घर में पढ़े थे और सब जो जो पॉसिबल था, व्हाट आई कुड ले माई हैंड्स ऑन आई रेड, बट आई फेल्ट कि ये तो मिसिंग पॉइंट है। शंकराचार्य को भी पढ़ा, ये सब MBBS के समय यही सब कर रहे थे। तो ये लगता था कि ये बना फिर क्यों है, पर नहीं है। दैट्स वेरी ट्रू, वो एम्फेसिस नहीं है इंडिविजुअल एज ए पॉइंट। ये पहली बार हम देखते हैं कि गीता में ये थोड़ा एवोल्यूशन हो गया है, हिंट करते हैं श्री कृष्ण। हाँ, हम डिवाइन और अनडिवाइन की बात करते हैं, गुड इविल की बात करते हैं, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में तो डिसप्रपोर्शनेट इविल बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जो ट्रांसेंडेंस, जो डिवाइन एनर्जी है, उसका तो मंतव्य समझ में आता है, लेकिन अगर हम सोसाइटल और इंडिविजुअल लेवल पर बात करें तो जो सफरिंग इतनी ज़्यादा बैठी बढ़ बैठ रही है, बैठ तो इसका क्या? अरे इसका तो बड़ा सिंपल है। सफरिंग कब बहुत ज़्यादा बढ़ती है? जब लेबर पेन्स के बाद एक नया बच्चा जन्म लेने वाला होता है। आज के समय में केवल ईविल नहीं बढ़ा है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आज के समय में दोनों एक्सट्रीम्स पे पहुंच गए हैं। जहां गुड है वो भी बड़े एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के ऐसी ऐसी चीज़ें जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते जो हो रहा है। तो दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। ये माँ ने सब फोर्स ही किया हुआ है। उन्होंने कहा है गुड विल बिकम बेटर एंड ईविल विल बिकम वर्स। क्यों? क्योंकि उसकी अंतिम परिणति, इट इज द लास्ट बैटल एज इट इज कॉल्ड। और इसको माँ ने बड़े विस्तार से समझाया है। वो एक्सेलरेटेड इवोल्यूशन, वो जो कहते हैं ना कि आपको 10 जन्म में होना था, एक लाइफ में कॉम्प्रेस करके दिया जा रहा है क्रैश कोर्स। तो इसलिए है। और इसका एक जो फायदा हो रहा है अंतिम, ये दैट ऑल्सो वी शुड नो, क्योंकि जब छोटी छोटी डोज में ईविल दिया जाता है ना, तो व्यक्ति को पता नहीं चलता है। वो समझता है कि ठीक है चलेगा।
जब वो एकदम विकट रूप में सामने आ जाता है, देन ही रियलाइजेस कि आई हैव टू मेक ए चॉइस, अब मेरे पास विकल्प बचा नहीं है. तो वो इंटेंसिफाई होके मनुष्य के सामने लाया जा रहा है ताकि वी मेक ए डेसिसिव चॉइस. और ये इतना सरल भी नहीं है कि जो दिख रहा है, वो इविल जो है वो इतने डिसेप्टिव ढंग से आज के समय में काम कर रहा है, क्योंकि वो फॉल्सहुड है. और माँ कहती बिफोर डाइंग फॉल्सहुड राइजेज इन इट्स फुल स्विंग. उसका लास्ट पॉइंट है. लास्ट में रावण आता है, पहले भी आ सकता था. सब जाके अंत में कहता है मेरे से लड़ो. और उसकी जो फिर माया आती है अनेकों प्रकार की, कभी आकाश में जा रहा है, कभी यहां जा रहा है, कहाँ उसने अमृत कुंभ छिपाया है, मही रावण को बुला रहा है. दैट्स द लास्ट बैटल. ही इज नो ऑर्डिनरी योद्धा. तो ये बिफोर डाइंग फॉल्सहुड राइजेस टू इट्स फुल स्विंग. लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरा अपना जो असेसमेंट इम्पर्सनली डिटैच होके, कि अगर ईविल का सबसे भयंकर प्रकोप था तो वो आज नहीं है. इट इज इन द 1915 to 1950. आप देखिए कौन कौन से असुर बैठे थे. इंपीरियलिज्म, माओइस्ट कम्युनिज्म, अभी तो घेटोज और पॉकेट्स में है. नरसंहार कर रहा था, लोग पूजा कर रहे थे. आप करते हैं लेकिन माओ के पुजारी हैं पर कम है. अब दिख गया ना कई लोगों को. उसी समय इंपीरियलिज्म, कम्युनिज्म. तीसरा असुर था मेटीरियलिस्टिक साइंस, जिसने डिक्लेयर कर दिया था टू स्पीक अबाउट गॉड वॉज पिछड़ा हुआ आदमी है, ये भारतवर्ष में ऐसी बातें करते हैं. इंडिया वॉज लाइंग लो. जो रेजिस्ट कर सके, जिसके पास वो धर्म था, ज्ञान था, प्रताप था रेजिस्ट करना. फासिज्म एंड नाजिज्म, नॉट द वे इट इज अंडरस्टूड टुडे बट इन इट्स ओरिजिनल सेंस. हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी मतलब हंस रहे थे. रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण की तरह पकड़ लिया हमने दुनिया को. इंडिया आना चाहते थे. इवन ए आइडियलिस्ट लाइक सुभाष बोस वॉज गोइंग एंड शेकिंग हैंड्स. वो जो समय था जब फैमिन हो रहा था, जब इतनी भयंकर नरसंहार हो रहे थे, डिवीजन हो रहा था एक्सट्रीम पर. मतलब कितने मिलियन, वो किसकी, सिंडलर्स लिस्ट जो मूवी आई थी, मतलब एक एक दिन में 50,000 1,00,000 कैसे मारे जा रहे थे वो लोग. पूछा जा रहा था लेडी से कि तुम्हारे हस्बैंड को मारूं या बच्चे को मारूं. यू मेक ए चॉइस, यू मेक ए चॉइस, दिस चाइल्ड दैट चाइल्ड. इतने करुणा. हिटलर की करुणा क्या थी, इनको गैस चेंबर में मार देते हैं. करुणा, कम सफर करेंगे रादर देन शूटिंग देम. तो उसमें अगर हम कंपेयर करें तो 56 जो सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन, द वर्ल्ड इज बिकमिंग प्रोग्रेसिवली बेटर. आज हम आवाज उठा सकते हैं. आज ही के समय 30 साल 40 साल पूर्व की बात है, यही ऑडियंस होती 50 साल पूर्व की या शायद 40 साल की. इसमें सॉरी टू से मेजॉरिटी मेन होते और औरतें घर में खाना बना रही होती. इज इट ट्रू और नॉट ट्रू? आज साथ बैठ के हम सुन रहे हैं. दिस इज द न्यू एज. गार्गी की तरह आप प्रश्न कर सकते हो. 50 years बैक इट वॉज इम्पॉसिबल. और कई ऐसे लेवल्स पर काम हो रहा है. देर आर मेनी मार्कर्स दैट द वर्ल्ड इज बिकमिंग बेटर. बट ईविल गया नहीं है, बड़े डिसेप्टिव ढंग से आ रहा है. और कुछ एक वर्ड्स मैंने यूज भी किए हैं. लिबरल थॉट बन के इंटॉलरेंट आ रहा है. तो अभी जो लोग शब्दों में उलझ जाते हैं ना, दे गेट फूल्ड. हाँ, वी हैड टू फॉल, वी फेल फ्रॉम. हाँ, वो तो पूरा नहीं. व्हाट इज गोइंग टू कम विल बी मच बेटर. वो एक गार्गी कम से कम 4 से तो मैं मिल लिया हूं पिछले कुछ दिनों में. इट इज गोइंग टू बी मच बेटर. वो एक सैंपल है. कितने अभी यहां पर हैं जिनके अंदर प्रश्न है, जो इट्स इंटरेस्टिंग. इट इज वेरी अमेजिंग द वे थिंग्स हैव चेंज्ड. मैंने तो ये देखा, इवन एयरफोर्स में था, उसके कंटेक्स्ट में देखा है हाउ थिंग्स हैव चेंज. एयरफोर्स में एक समय था जब, अब मैंने इनफैक्ट पीता नहीं था, नहीं करेक्ट नहीं होगा. आई हैड टेकन 2 months ऑफ क्रैश कोर्स ऑन ड्रिंकिंग एंड गिवन इट अप. दैट्स अ वे ऑफ सेइंग.
सिगरेट टेस्टेड एंड स्ट्रगल्ड एंड देन फाइनली गिवन इट अप. लेकिन हमारी पार्टी में अगर आप सिगरेट ड्रिंकिंग नहीं करते हो, नॉन वेज नहीं खाते हो, तो ये कोई मनुष्य है? आज ये नॉर्म है. बड़ी खुशी होती है जब एयरपोर्ट में लिखा होता है स्मोकर जोन में, कहता वेरी गुड, गो देयर. है ना? एक समय इट वाज ए वे ऑफ लाइफ. अभी एयरपोर्ट में लिखा होता है स्मोक करना है तो आप वहां जाइए. तो ये परिवर्तन तो 30-40 साल में दिखाई दे रहा है. मैनी अदर्स. सो अब तो वर्ल्ड बहुत कॉन्शियस हो रहा है और उस तरफ जा रहा है, हर लेवल पे कॉन्शियस हो रहा है. हाँ, क्या इसमें जैसा हम बात कर रहे हैं, अगर अपन भारतीय अध्यात्म की बात करें, वेदांतिक फिलॉसफी की, उसमें पहले जो इंडिविजुअल सोल की हम बात करें, तो बेसिकली उनका मेन जो उद्देश्य था वो था लय. हाँ, जो सच्चित आनंद या जो हाईएस्ट है, इट मींस वो जो इंडिविजुअलिटी है उसका एक तरह से एकदम से नो मोर इन एग्जिस्टेंस, एनल कर दी गई. ट्रू. दैट इज पॉसिबल. हाँ, इट इज पॉसिबल. हाँ, इट इज पॉसिबल. मतलब इंडिविजुअल सोल जब उस लेवल पर आदमी पहुंच गया तो वो ये चॉइस कर सकता है. इसीलिए सावित्री में बुक 11 इज दैट द सोल्स चॉइस एंड द सुप्रीम कंज्यूमेशन. ये चॉइस दी जाती है. हाँ, लेकिन अब वही है कि इट डजंट, इट मेक्स ए नॉनसेंस ऑफ द क्रिएशन. हाँ, हाँ. लेकिन अब जब हम श्री अर्जुन की बात करते हैं, वो यहाँ पे जो अपना इंडिविजुअल सोल, जो स्पार्क ऑफ द डिवाइन कैरी कर रहे हैं, उसको बेस बना के उससे इंस्पिरेशन लेके हाउ वी कैन मैनिफेस्ट. So now it seeks divine fulfillment in the individual and in the cosmos. Annulment की जगह fulfillment. हाँ, this is the difference. Not to lose oneself into the divine perfection, but to fulfill, एक लाइन इससे ही है, to fulfill God in man is man's manhood. और वास्तव में ये वेदांतिक फिलॉसफी से ये शुरू हुआ. उसके पहले जो वैदिक काल है ये नहीं था. अगर आप ध्यान से देखो तो जो ओरिजिनल आर्य सभ्यता के बीज है वहां एनलमेंट की बात नहीं है. इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि द योगा इज लॉस्ट एंड आई एम गिविंग इट बैक. उसमें तो ये बात है कि ऋषि क्या एस्पायर करते थे. तेजस्वी दधि, वो क्या है पूरा, हाँ, वो माँ विद्विषा महे. दे आर एस्पायरिंग फॉर तेज, दे आर एस्पायरिंग फॉर पावर, फॉर विजडम, फॉर नॉलेज, फॉर स्ट्रेंथ. एनलमेंट की बात ही कहां कर रहे हैं. काउस ऑफ प्लेंटी, हॉर्सेस, बुल्स. तो वो फुलफिलमेंट की तरफ जा रहा था वो योग. वेदांत ने क्या किया कि उसने ओवर सिंप्लीफाई करने में उसने वेदों में ये लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ और मेटीरियल लाइफ जुड़ी हुई हैं. इसीलिए इफ यू गो बैक टू द वेदास, उसमें कर्म कांड, ज्ञान कांड. तो कर्म कांड इज हम अपने जीवन को कैसे जिए, तो वो पूरा धर्म का कंसेप्ट. लेकिन वेदांत ने क्या किया, उसने कर्म कांड, वो एक इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ का एक्सपीरियंस वाज लॉस्ट. तो उन्होंने कहा ये सब जरूरी नहीं, लेट्स गेट द एसेंस. अब एसेंस में क्या हुआ, वेदांत वेंट इनटू स्लोली, नॉट इमीडिएटली. ईश उपनिषद में नहीं दिखता है, केन उपनिषद में हिंट है, धीरे धीरे टुवर्ड्स अदर वर्ल्डलीनेस. क्योंकि अब एसेंस तो हर चीज का डिवाइन है. तो अब आप इसको अगर लॉजिकली, सब चीज का एसेंस डिवाइन है, लेट्स गो बैक टू द डिवाइन. फिर वो और बाद में धीरे धीरे कमिंग डाउन द एजेस, दैट बिकेम लाइक ए गोल. बट इन द वैदिक एज इट वाज नेवर द गोल. तो पूरे एकदम पहला कमांड ही था कर्दम ऋषि को, हैव प्रोजेनी. दैट वाज द कमांड. हाँ, In Gita, the Vedanta and Sankhya is different. It is added by Sri Aurobindo. You see, he has added that it is not the mukti. नहीं, हाँ, नहीं, दैट इज ट्रू. बट इवन इन द वैदिक एज ओरिजिनल, सी वेदांत केम लेटर. वेदांत मीन द एज ऑफ द उपनिषद्स. तो उपनिषद की एज में वो स्टेटमेंट स्पिरिचुअल ट्रूथ्स को तो उन्होंने बेस रखा, लेकिन उसको इंटेलेक्चुअल टर्म्स में उन्होंने एक्सप्रेस किया है. दैट एक्सपीरियंस वॉज लॉस्ट इन इट्स फुलनेस. तो इसलिए उस एज में जब उन्होंने इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट्स दिए उन ट्रूथ्स के, तो वो एक अदर वर्ल्डलीनेस आ गया. कर्म कांड को अलग कर दिया, वो ज्ञान कांड को उन्होंने पकड़ा. फिर उसके बाद आप देखिए अरण्य को ब्राह्मण आ गए. अरण्यक ने उनके वो अगेन ज्ञान कांड को पकड़ा, ब्राह्मण ने पूरे कर्म कांड को पकड़ा.
दे डिवाइडेड व्हाट वाज ऑलवेज वन टू द वैदिक विजन. बाद में वो डिवाइड, फिर श्री कृष्ण उसको बाहर लाते हैं कि नहीं नहीं, डोंट क्रिएट दिस डिवीजन. हालांकि वो उसकी अल्टीमेट फुलफिलमेंट नहीं बताते हैं, बट ही इज द वन हु स्पीक्स ऑफ लोक संग्रहार्थ फॉर द कलेक्टिव मार्च ऑफ मैनकाइंड. So there is that role of the individual in the Gita, which is there. So in the Upanishads it is hinted, in the Vedas it's important, but not in the way it has been brought out in this sense. मतलब एक psychic being and its journey, fulfillment There there. has to be difference what it was 3000 Obviously, before and what is otherwise there is no evolution, absolutely. Then actually Veda was appealing to the intuitive mind and Yes. Upanishad was to intellectual mind. एग्जैक्टली, क्योंकि वो जो फर्स्ट बताते हैं ना टाइपल एज ऑफ ह्यूमैनिटी है. अब आप वैदिक एज में देखिए, उनको ये प्रॉब्लम नहीं थी कि भाई वोटिंग सिस्टम होगा, कौन हमारा मिनिस्टर बने, ये सब प्रॉब्लम थी ही नहीं. दूसरे नेशन आक्रमण कर रहे हैं, उनको तो अंदर में ही जूझ रहे थे. थोड़े बहुत थे, रॉबर्ट्स भी थे, बाहर भी होंगे जरूर, बट देयर प्रॉब्लम्स एंड लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट. इट वॉज रादर ऑर्गेनाइज्ड इन ए सिंप्लिसिटी, प्योरिटी ऑफ दैट ओरिजिनल. बच्चा जैसे पैदा होता है बड़ा इनोसेंट होता है, तो वो डायरेक्टली बच्चे को कहो हनुमान जी उड़ गए थे, बड़ा मजा आ रहा है उसको, ही एक्सेप्ट्स, इट बिकम्स ट्रू. तो वैदिक एज जो इंट्यूटिव एज है वो इस प्रकार की है, उसमें इंटेलेक्चुअल माइंड क्वेश्चन नहीं कर रहा है उसको, लेकिन इसी कारण उसकी लिमिटेशन भी है. तो अब जो नेक्स्ट आया जिसको फॉल कहा गया, अब इंटेलेक्चुअल माइंड क्वेश्चन करता है, हनुमान जी कैसे उड़े आप बताइए. तो नाउ देयर कम्स दी डिफिकल्टी. तो अब उपनिषदिक एज में इंटेलेक्चुअल माइंड के लिए, हालांकि उन्होंने वेदों को डिनाई नहीं किया, अदरवाइज तो वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होते, लेकिन बाद में देखिए कितना इंटरेस्टिंग होता है. बुद्ध उसी चीज को बता रहे हैं, लेकिन वो अवैधिक घोषित कर रहे हैं, तो उनको डिक्लेयर कर दिया गया ही इज आउट. बट इट इज नॉट ट्रू. ही इज रीअफर्मिंग ए काइंड ऑफ वेदांता, एक्सेप्ट दैट वो एकमेव द्वितीय की तरह की जगह अनात्मवाद की बात कर रहे हैं. But he तो selectively chose. हाँ, दैट इज ट्रू. सो ये जो चीज है, ये फिर तंत्र ने पिकअप किया लॉस्ट क्लू को, नहीं 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 इसमें भी है, देयर इज डिवाइन, सिंथेसिस का प्रयास किया. तो ये बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए. टिल नाउ वी आर रेडी, इन सारे कहते हैं ना ठोकर खा के गिर के उठ के एक्सप्लोर करके. तो वैदिक ऋषियों के लिए समस्या उतनी बड़ी नहीं थी, ये भी सच है. फॉर ऑल देयर ग्रेटिट्यूड टू देयर वर्क, they didn't have to apply for a credit card or have a problem कि भाई हमारा गुम हो जाएगा. हम पढ़ते थे बचपन में, कंद मूल फल खा के जी ले, मैंने कहा ये बड़ी अच्छी जिंदगी, कंद मूल फल खा के. अब लाइफ हो गई कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अब माइंड को एकोमोडेट करना है. यू कांट गो बैक टू दैट स्टेट. वो फॉल से गुजर के तो मनुष्य ने क्या क्या खोजा, जानने की चेष्टा की, और अब वो तैयार हुआ है माइंड टू टेक द इंटेग्रलिटी ऑफ द डिवाइन, जो मिसिंग थी. अब हम मैटर के अंदर सेंस ढूंढना चाहते हैं, इसको सुंदर बनाने की, ट्रांसफॉर्म करने की, परफेक्शन की एक कलेक्टिव एस्पिरेशन आ गई है. ओके, थैंक यू.